very good morning from Himachal Pradesh. So today is 16th March and we decided to explore a little more of Kangra and Himachal Pradesh. So today we'll be exploring the Jwalaji temple or Jwala Devi temple, Kangra fort, a few more temples. So come along with us on this journey and let's explore some ancient history of Himachal Pradesh. So सबसे पहले हम जा रहे हैं रॉक गार्डन मसूर टेम्पल. The ancient Masroor rock temple. It is a protected monument by Archaeological Survey of India. So ये है हिमाचल का फेमस मसरूर टेम्पल, रॉक कट टेम्पल, जो बना है 8th सेंचुरी में. The rock cut temple of Masroor was actually a complex of 19 temples, but however in the earthquake of 1905 only this one is left. सो इसमें 19 जो टेम्पल्स थे उसमें से 16 टेम्पल्स एक सिंगल रॉक को काट के बनाए गए थे और 2 टेम्पल्स स्टैंड अलोन टेम्पल्स थे. अब इसमें से बहुत ही कम टेम्पल्स बाकी हैं. एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस रॉक टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज़ अ पॉन्ड. इमेजिन कर सकते हैं कि 8th सेंचुरी में बना हुआ ये टेम्पल है और हाथ से ये रॉक्स पूरे कार्व्ड है. सो ये जो मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 मूर्तियां हैं, राम, सीता और लक्ष्मण की. ये कार्व्ड रॉक्स का एक डोर भी बना हुआ है एंड देन वुडन डोर, आई थिंक ये बाद में लगाया गया होगा. ये है मूर्तियाँ राम, लक्ष्मण और सीता जी की. एंड आप अंदर देख सकते हैं पुराना रॉक कार्व्ड केव टाइप लग रहा है. कार्विंग देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी कार्विंग है इस डोर पे, पर ये डोर वुडन डोर है. आई थिंक बाद में ये लगाए गए होंगे. डोर के साइड में भी कार्विंग है, स्टोन कार्विंग है. ये भी हैंड कार्व्ड रॉक है. कार्व्ड पिलर्स और स्तंभ हैं जो पुराने ज़माने के टेम्पल्स में बहुत देखे जाया करते थे. तो सो नाइसली कार्व्ड. उस ज़माने में इतनी कार्विंग करके टेम्पल बना बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. अब वो 19 टेम्पल्स में से बहुत ही कम बाकी हैं. जो अर्थक्वेक आया था 1908 में, उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए एंड काफ़ी कुछ यहाँ बचा है, वही सब हम देख सकते हैं.
I think ये area was destroyed by the earthquake. होता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में एक वाटर बॉडी साथ में होती है, तो दिस इज़ अ स्मॉल पॉन्ड in front of the Masroor temple. The fishes in this pond are supposed to be holy and never eaten. When they die, they are just removed from the pond. So this temple is a very ancient temple और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का. आई कांट इमेजिन कि उस ज़माने में भी आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन पत्थरों को तोड़ तोड़ के इतने सुंदर टेम्पल्स बना पाते थे. सो उस ज़माने में इतने सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी नहीं हुआ करते थे रॉक कटिंग वाले, तो जस्ट इमेजिन कितनी मेहनत लगती होगी और कितना टाइम लगता होगा उन्हें एक टेम्पल बनाने में. और यहाँ तो इन्होंने 19 टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स बनाया था. ये रास्ता है ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स के चारों ओर. यहाँ से आपको दिख रहा है वो पॉन्ड और ये दिख रहा है वो टेम्पल. दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द रॉक टेम्पल कॉम्प्लेक्स. रॉक टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पीछे देखिए तो आपको दिखेंगे हिमाचल के गांव और खेत. पीछे बहुत ही सुंदर खेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से. और यह है हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्प्लेक्स मंदिर के एकदम पीछे. टेम्पल कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे उन्होंने वॉशरूम भी बना के रखे हैं इन केस यू वांट टू यूज़ देम. ये है गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल. सो बहुत ही सुंदर टेम्पल कॉम्प्लेक्स था ये. और कभी आप इस साइड आएँ तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश तो ज़रूर इसे विज़िट करिएगा. 8th सेंचुरी का बना हुआ ये मोनोलिथिक रॉक टेम्पल. तो हम पहुंच गए हैं ज्वालामुखी टाउन एंड जा रहे हैं हम ज्वालाजी टेम्पल, जो एक बहुत ही फेमस टेम्पल है. इसकी हिस्ट्री ऐसी बताई जाती है कि जो सती हैं जिन्होंने गुस्से में आके अपने आप को अग्नि को दे दिया था, तो उनके शरीर के 51 हिस्से हुए और उसका एक हिस्सा जो उनकी जीभ थी वो यहाँ गिरी थी. तो ये यहाँ पे एक ज्योति है जो बहुत सालों से अपने आप जल रही है. तो ये टेम्पल बहुत फेमस है उसके लिए. और साथ ही साथ यहाँ पर कोई आइडल्स भी नहीं है, बस उस ज्योति के लिए ही ये टेम्पल बहुत फेमस है. ये
51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। हम आ गए हैं ज्वालाजी टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल की मान्यता है वो वैष्णो देवी टेम्पल के बराबर ही है। सो ये प्रसाद हमने ले लिया है ज्वालाजी टेम्पल में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे करीबन 50 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए इस ज्वालाजी टेम्पल में। ये कांगड़ा का बहुत ही फेमस टेम्पल है। यह एटीएम भी है अगर आपके पैसे ख़त्म हो जाए। ज्वालाजी टेम्पल का एंट्रेंस। दैट इज द कांगड़ा फोर्ट। बहुत पुराना फोर्ट है ना।